बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी पहले नंबर पर है। लाहौर की फ़ज़ा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 242 रिकॉर्ड की गई है। अब से कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आलूदगी के लिहाज से चीन का शहर चेंगडो दूसरे नंबर पर है और दिल्ली तीसरे नंबर पर है। तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं कि फ़ज़ाई आलूदगी से नज़ला, जुकाम, खांसी और दीगर इन्फेक्शंस जन्म ले सकते हैं। दमा, सांस, दिल के मरीजों और बच्चों के लिए ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने का मशवरा भी दिया है। लाहौर में स्मॉग में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है, जिससे शहरियों में बीमारियां बढ़ने का खतरा भी लाहक हो गया है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आजम मलिक। जी बिल्कुल, एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दिया जा चुका है। इस शहर के बॉर्डर्स की बात करें तो चारों तरफ से स्मॉग ने बुरी तरह से इसे लपेट रखा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। माहिर माहौलियात और डॉक्टर हजरात का ये कहना है कि शहरियों को अगर घर से निकलना ज़रूरी हो तो वो मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और अपने साथ कम उम्र बच्चों को बाहर लेकर ना निकलें, क्योंकि स्मॉग की वजह से गले में खराश, आंखों में जलन, नज़ला ज़ुकाम और दीगर जो बीमारियां हैं मौसमी वो फूट रही हैं, जिससे अस्पतालों के अंदर रश भी बढ़ रहा है। क्योंकि अस्पतालों के अंदर पहले से ही डेंगू के बहुत ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं और बुखार दूर करने वाली दवाई की भी शॉर्टेज है। इसलिए माहिर माहौलियात और डॉक्टर हजरात ने शहरियों से ये अपील की है कि वो बिला वजह घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि स्मॉग ने चारों तरफ से शहर को अपनी लपेट में ले रखा है, जिसकी वजह से जो मसाइल हैं वो दिन दिन बढ़ रहे हैं। माहिरीन का ये भी कहना है कि अपने इर्द गिर्द सफाई का खास ख्याल रखें और कूड़े करकट को बिला वजह आग ना लगाएं, ताकि उससे ना तो स्मोक फैले और ना ही धुआं बढ़े और ना ही शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़े। जी, कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.6% पर आ गई है। 15 नवंबर यानी गुज़िश्ता रोज़ 33,435 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 216 नए मुस्बत केसेस सामने आए। मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। 1,101 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पेशावर में डेंगू के वार जारी हैं। किन इलाकों में हालात ज्यादा खराब हैं, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रिजवान यूसुफजई। जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी डेंगू वायरस के एक के बाद दीगरे वार जारी हैं। पेशावर की बात करें तो पेशावर के जो नवाही इलाके हैं, ताकाल, अचनी, पयान, सफ़ेद डेरी, वहाँ पर डेंगू वायरस के केसेस मुसलसल सामने आ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के इलाके ताकाल में, जहाँ मेरे अकब में देखा जा सकता है कि साफ़ पानी की नहर है, जिसकी वजह से इस इलाके में बहुत ज़्यादा डेंगू वायरस के केसेस सामने आए। और अहले इलाका का यही कहना है कि अब तक यहाँ पर ना तो कोई डेंगू वायरस से बचाव का स्प्रे किया गया है, ना ही मुतल्लिका इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ कोई आया है और इस इलाके की इंस्पेक्शन की गई है, ना यहाँ लार्वा सैम्पलिंग की गई है। लिहाजा यहाँ से आए रोज़ केसेस की जो शरह है उसमें इजाफा होता जा रहा है, नए केसेस सामने आते जा रहे हैं, मगर फिर भी इंतज़ामिया की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। और अहले शहर है, उनका यही कहना है कि शहर के अंदर जो है वो ना तो स्प्रे किया जा रहा है और ना इंतज़ामिया जो है वो इस पूरे डेंगू वायरस की जो बुखार है इसको लेकर कहीं पर संजीदा नज़र आ रही है। जी, भी आगे बढ़ें और आपको खबर दें, कराची के इलाके सदर की कोऑपरेटिव मार्केट में लगने वाली आग बुझा दी गई है और एक रोज़ बाद भी मार्केट में कूलिंग का अमल जारी है। इस वक्त मार्केट में क्या सूरत हाल है, बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जीशान शाह। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ सदर में वाक़ कोऑपरेटिव मार्केट से, जहाँ पे 2 रोज कबल आग लगी थी और आग ने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को मुकम्मल तौर पे जितनी दुकानें हैं वो जल के उस आग लगने की वजह से तमाम तर खाकसर हो गई थी। मेरे साथी कैमरामैन अदनान अली अगर आपको मनाजिर दिखा, आप ये देख सकते हैं। मैं इस वक्त ये अभी भी एक दुकान के बाहर मौजूद हूँ और ये दुकान के अंदर सामान, काफी बड़ी ये शॉप थी, सामान यहाँ पे बड़ा भरा हुआ था, कपड़ा भरा हुआ था और जो कि मुकम्मल तौर पे जल के खत्म हो गया है। तो हम अभी भी जो ग्राउंड +1 में आग लगी थी वो मुकम्मल तौर पर उसकी आग तो कंट्रोल हो गई है, लेकिन उसका कूलिंग का अमल मुकम्मल नहीं हो सका है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज मार्केट की एसोसिएशन की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और इसके अंदर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि यहाँ पर तकरीबन 600 के लगभग दुकानें हैं जिनको जो कि आग लगने की वजह से मुतासर हुई हैं। हुकूमत इस हवाले से तहकीकात कराए, क्योंकि उनका कहना था कि ये हादसा नहीं है। इसके अलावा
जो एसोसिएशन उनका ये भी कहना था कि जो आग लगी है दुकान में वहां पे सिर्फ नकदी ही तकरीबन 2 करोड़ के लगभग थी, जो कि मुकम्मल तौर पे जल गई है। इसके अलावा जो सामान यहाँ पर मौजूद है उसका अभी तक ताहाल तखमीना नहीं लगाया जा सका है। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज के इंकशाफात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया है। इल्जामात लगाने वाले साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को ज़ाती हैसियत में आज सुबह तलब किया गया है। अदालत ने दी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ एडिटर और सहाफ़ी अंसार अब्बासी को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि दी न्यूज़ में शाया खबर ज़ेरे इल्तवा केस से मुतालिक है। अदालत से बाहर किसी किस्म का ट्रायल अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ है। तमाम फरीकैन पेश होकर बताएं क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्जामात के बाद वज़ीर आज़म की हिदायत पर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने गैर मुल्की दौरा मनसूख कर दिया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने इंकशाफ किया कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी, अरशद मलिक और राना शमीम के इंकशाफात के बाद अब कुछ वीडियोस भी सामने आने वाली हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, साकिब निसार ताकतवर लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल थे। अगर तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब और अरशद मलिक जज जो हैं, ये 2 चीज़ें पहले आ चुकी हैं, आज ये तीसरी चीज़ आ रही है, अभी चीज़ें और भी हैं। मगर यस सुन रहे हैं, मेरे पास तो नहीं है, मगर मैंने ये भी सुना है तुम्हारे पास भी आनी है ना। अच्छा, और कहां से आनी? मेरी यार सुने ना, मैं ये भी बात सुनता हूँ कि साकिब निसार साहब जो जस्टिस साहब का चीफ जस्टिस थे, एक व्हाट्सएप ग्रुप उनका भी बना हुआ था ताकतवर लोगों के साथ। अच्छा, तो भाई मैं सुन रहा हूं ना, मेरे पास तो है तो नहीं। अगर ये सारी चीजें सुनने में आ रही हैं, देखने में आ रही हैं और आज एक एक करके चीजें, एक सेकंड, तो फिर भाई इस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं। रिटायर्ड जज शमीम ने अपना बयान रजाकाराना तौर पर दिया है। यूके के नोटरी पब्लिक ने इस बात की तस्दीक कर दी है। जियो न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में चार्ल्स घतरी ने कहा कि राना शमीम ने हलफनामा 10 नवंबर को मुलाकात में रिकॉर्ड कराया। नोटरी पब्लिक ने पैनमा JIT की कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान हाई कमीशन के लिए भी काम किया था। वो हलफ पर बयान देते हुए तन्हा थे। जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम पर किसी किस्म का दबाव नहीं था। चार्ल्स गथरी ने कहा कि नवाज शरीफ के हेल्थ रिकॉर्ड की भी तस्दीक की थी। उन्होंने कहा कि एवनफील्ड रेफरेंस से मुतालिक नैब के लिए दस्तावेजात की तस्दीक भी की थी। मुल्क के अक्सर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे सर्द मुकाम लह रहा, जहां दर्जा हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -7, कालाम में -4 और गिलगित और कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। पारा चिनार की सर्दियों में ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल बढ़ जाता है। इस साल दीगर अशिया खुरनोश के साथ साथ ड्राई फ्रूट की कीमतों में इजाफे से भी अवामी मुश्किलात बढ़ गई हैं। मजीद हमें आगाह करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। कबली ज़िले पारा चिनार में मौसम सरमा के दौरान ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल लोग बकसरत करते हैं। मेहमानों को भी ड्राई फ्रूट पेश करते हैं और बतौर तोहफा भी अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क ज़िला कुर्म के ड्राई फ्रूट भिजवाते हैं। शहरियों का कहना है कि ड्राई फ्रूट के नरखों में भी दीगर अशिया की तरह इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना है। शहरियों का कहना है कि वो सर्दियों में अक्सर बादाम, पिस्ता, मूंगफली और दीगर खुश्क मेवजात का इस्तेमाल करते थे, लेकिन नरखों में इजाफे की वजह से वो ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल बकसरत नहीं कर सकते।
मीरपुर खास में गैस फराहमी की तशवीशनाक सूरत हाल, शहरी शदीद परेशान हो गए हैं। कहते हैं बच्चे नाश्ते के बगैर स्कूल जाते हैं, लकड़ी जलाने पर मजबूर हैं, वो भी महंगी है, इसके बावजूद गैस के बिल भर रहे हैं। मीरपुर खास के मुख्तलिफ इलाकों में गैस का बहरान बढ़ता जा रहा है। कहीं गैस आ नहीं रही और जहाँ आ रही है वहाँ प्रेशर इंतहाई कम है, जिसके बायस खाना बनाना नामुमकिन है। परेशान खवातीन बच्चों को बगैर नाश्ता स्कूल भेजने पर मजबूर हैं, जबकि मर्द खाली पेट काम पर जा रहे हैं। शहरी कहते हैं इतनी महंगाई में बाजार का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। गरीब आदमी, होटल से मजदूर तबका, ये पूरा पाड़ा मजदूरों का है। हम होटल से लाते हैं या लकड़ियाँ जलाते हैं। लकड़ी बहुत महंगी पड़ रही है। हमारे बच्चे भी भूखे स्कूल जाते हैं और आते भी भूखे ही है। आते ही गैस कम हो जाता है और सुबह बच्चे बगैर नाश्ते के जाते हैं। इतनी महंगाई है, हम कहाँ से लाएं? हम अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर का खाना। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर सूबे भर में ब्यूटी सैलून्स की रजिस्ट्रेशन जारी है। मुल्तान में रजिस्ट्रेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार है। मजीद हमें आगाह करेंगी मेमूना सईद। जी, पंजाब हेल्थ सर्विसेज की जानिब से सूबा पंजाब में जो ब्यूटी पार्लर्स और इसके अलावा जो मेन सैलून्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का काम जो है वो महकमा सेहत की जानिब से जारी है। इस वक्त तक मुल्तान को जो है वो सी कैटेगरी में शामिल किया गया है और मुल्तान में 3638 ऐसे ब्यूटी पार्लर्स और मेन सैलून्स हैं जिनकी अब तक रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर्स को जो है ये काम सौंपा गया है कि वो तमाम ब्यूटी पार्लर्स और बार्बर शॉप का मुआयना करें। उसके साथ ही साथ जो है वहाँ पर वो सफाई के मेयार को चेक करेंगे ताकि हेपेटाइटिस ए, बी और सी को जो है रोका जा सके। बेसिक जो इस प्रोग्राम का पर्पस है। अब तक जो मुल्तान में रजिस्ट्रेशन के लिए रह गए हैं ब्यूटी पार्लर्स और बार्बर शॉप्स, उनमें 4008 ऐसे हैं जिनकी अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। ऐसे तमाम ब्यूटी सैलून्स और बार्बर शॉप को सील कर दिया जाएगा जो सफाई के मेयार पर पूरा नहीं उतरेगा। जी, कनकोट में गंदगी की बिगड़ती सूरत हाल पर शहरी ज़हनी अजियत का शिकार हैं। कहते हैं म्यूनसिपल कमेटी सफाई के लिए इकदाम नहीं कर रही। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुकेश रुपैता। जी, इस वक्त मैं ज़िला कश्मीर के शहर कंदकोट के नानीगढ़ा मोहल्ला में मौजूद हूँ। कंदकोट ज़िले को बने हुए तकरीबन 15 साल हो चुके हैं, लेकिन 15 साल में कोई भी तरक्की नज़र नहीं आ रही। गंदगी के ढेर हर जगह नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ खड़े होते हैं तो बस बदबू ही बदबू होती है। खड़े भी नहीं हो सकते, गुजर भी नहीं सकते। जी, इस वक्त आपने यहाँ पे कंदकोट के शहरियों के तासुरात सुने। इस सिलसिले में जब तालका म्युनिसिपल कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर से रब्ता किया गया तो उनका ये कहना है कि वो अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं कि कंदकोट में सफाई की जाए, लेकिन कंदकोट के शहरियों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि कंदकोट में बढ़ती हुई गंदगी के मसाइल को पर नोटिस लें और इसके गंदगी को ख़त्म करने के लिए इकदाम करें। जी, बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान के 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। इमामुल हक, बिलाल आसिफ और कामरान गुलाम की वापसी, इमरान भट्ट, शाहनवाज धानी और हारिस रऊफ ड्रॉप कर दिए गए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 26 नवंबर से चिटागांग में, जबकि दूसरा टेस्ट 4 दिसंबर से ढाका में शुरू होगा। पीसीबी के मुताबिक ओपनर इमामुल हक, मिडल ऑर्डर बैटर कामरान गुलाम और ऑफ स्पिनर बिलाल आसिफ ऐलान करदा 20 रुकनी स्क्वाड में शामिल हैं। इमामुल हक को कायदे आज़म ट्रॉफी में उम्दा परफॉर्मेंस दिखाने पर कौमी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। बिलाल आसिफ को यासिर शाह की जगह स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। यासिर शाह अंगूठे की इंजरी का शिकार हैं। साथ साथ दौरा वेस्ट इंडीज से महरूम रहने वाले कामरान गुलाम दोबारा कौमी स्क्वाड में वापस आ गए हैं। वो इस वक्त पाकिस्तान शाहीन्स के साथ श्रीलंका में हैं, जहाँ उन्होंने 2 इनिंग्स में 58 नॉट आउट और 45 रन बनाए। चीफ सेलेक्टर कौमी क्रिकेट टीम मोहम्मद वसीम का कहना है कि टीम इंतजामिया से मुशावरत और कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए इस स्क्वाड का इंतखाब किया गया है। दौरा बांग्लादेश के कौमी टेस्ट स्क्वाड में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, आबिद अली, अजहर अली, बिलाल आसिफ, फ़हीम अशरफ, फवाद आलम, हसन अली, इमामुल हक, कामरान गुलाम, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नुमान अली, साजिद खान, सरफराज अहमद, सऊद शकील, शाहीन शाह आफरीदी और जाहिद महमूद शामिल हैं। शेखुपुरा के इलाके सरियावाला जेताबाड़िया रोड पर स्कूल वैन से ट्रेन टकरा गई है। इसकी मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन हफीज से। अमीन, आगाह कीजिएगा। जी, ये वार बटन और शेखुपुरा के दरमियान रेलवे लाइन की क्रॉसिंग है। इसको रेलवे की जुबान में कहते हैं 185 नंबर क्रॉसिंग। ये बगैर फाटक के रेलवे क्रॉसिंग है। यहाँ पर स्कूल वैन थी जो बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। ये यहाँ पर रेलवे ट्रैक के ऊपर फंस गई और वो आगे नहीं चल सकी। और दूसरी तरफ जो है ये शोरकोट और लाहौर के दरमियान
जरावाला ये रावी एक्सप्रेस को चंद रोज कबल जो रेलवे ने बहाल की थी, ये स्कूल वैन रावी एक्सप्रेस से टकरा गई और ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। अब तक की जो रेलवे की इतलात हैं उनका ये कहना है कि इस हादसे में 2 बच्चे मौके पर ही जहां बहक हो गए हैं और एक बच्चा हॉस्पिटल जाकर उसकी वो जहां बहक हुआ है। 3 बच्चों की हलाकत और 8 बच्चों के जख्मी होने की अब तक इब्तदाई इतलात आई हैं। अमीन, उम्र क्या है जहां बहक और जख्मी बच्चों की? ये तादाद जो अभी तक रेलवे ने बताई है, अभी चूंकि हम मौके पर नहीं पहुंचे, रेलवे कंट्रोल रूम की ये इतला है कि 3 बच्चे जहां बहक हो चुके हैं और 8 बच्चे शदीद जख्मी हैं और इनको करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन हफीज, हम आपसे मजीद अपडेट्स भी हासिल करते रहेंगे। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर तेज़ रफ्तारी के बायस 3 कार हादसे में 3 नौजवान जाँ बहक हो गए। ट्रैफिक हादसा एक्सप्रेस वे पर शक्करपड़ियाँ के करीब पेश आया। कार उलटने के बाद मुतादिद गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं। तेज़ रफ्तारी के बायस उलटने वाली गाड़ी में सवार 3 नौजवान जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त फहद इस्लाम, हारिस और शारिक के नाम से हुई हैं। जाँ बहक होने वाले नौजवान की उम्र 22 से 28 साल के दरमियान है। SHO थाना I-9 के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गुज़िश्ता हफ्ते मिलने वाली बच्ची की लाश की शनाख्त सालेहा के नाम से हो गई है। वालिद वाजिद ने पुलिस को बताया कि उन्हें भाई की फ़ोन कॉल से मालूम हुआ कि बच्ची कत्ल कर दी गई है। इस्लामाबाद के थाना रमना की हदूद से 8 नवंबर की सुबह मेट्रो स्टेशन के वॉशरूम से बच्ची की लाश पुलिस को मिली थी। पुलिस हुक्काम का कहना है कि बच्ची से ज़्यादती और कत्ल के मुल्ज़िमान की तलाश के लिए DNA करवाए जा रहे हैं। DNA मैच होने की सूरत में तफ्तीश आगे बढ़ाई जाएगी। बहावल नगर में खसरा और रुबैला के खिलाफ मुहिम जारी है। इस दौरान जिले भर में तकरीबन 12 लाख बच्चों को खसरा और रुबैला से बचाव के इंजेक्शंस लगाए जाएंगे। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ फहद शफीक। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह ज़िला बहावल नगर में भी रुबैला और खसरा के खिलाफ मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। तकरीबन 12,56,000 के करीब बच्चों को जो है वह रुबैला और खसरा के खिलाफ टीके लगाए जाएंगे। यहाँ पर 808 टीमें हैं जो घरों में जाकर बच्चों को टीके लगाएंगी। इसके अलावा 150 के करीब जो है पॉइंट्स बनाए गए हैं, फिक्स पॉइंट्स, जहाँ पर बच्चों को लाया जा सकता है और यहाँ पर रुबैला और खसरा के खिलाफ इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। बच्चों को इसके लिए जो है यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया यहाँ पर मोटिवेट कर रही है लोगों को कि यहाँ पर आएँ और बच्चों को ये टीके लगवाएँ। जी, इस्लामाबाद में वजारत सेहत के तहत खसरा और रुबैला वैक्सीन लगाने की कौमी मुहिम जारी है। मजीद हमें आगाह करेंगे मोहम्मद कामरान। जी, वजारत सेहत की जानिब से गुज़श्ता रोज़ से खसरा और रुबैला वैक्सीन लगाई जाने की मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में 9 करोड़ से ज़ायद बच्चों की वैक्सीनेशन की जाएगी। इसके अलावा आपको बताएं कि इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक वफाक में 9 माह से 15 साल तक के 6,88,399 बच्चों की वैक्सीनेशन की जाएगी। 5 साल से कम उम्र 2,49,251 बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए जाएंगे। मुहिम के दौरान 114 अफराद इस मुहिम की निगरानी करेंगे। इस्लामाबाद शहर के अंदर 63 मरकज़ कायम किए जाएंगे जहां से शहरी अपने बच्चों की वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। इसके अलावा जो टीम असिस्टेंट है वो 508 तैनात किए जाएंगे। 1,999 अफराद शहरियों में इस मुहिम के हवाले से जो है वो आगाही पैदा करेंगे। ये मुहिम जो है वो 15 नवंबर से शुरू हुई है जो 27 नवंबर तक जारी रहेगी। जी, 400 साल कबल मुगलिया दौर में तामीर की जाने वाली तारीखी मस्जिद मोहब्बत खान को असल हालत में बहाल करने के लिए तज़ीनो आराइश का काम शुरू कर दिया गया है ताकि इस तारीखी विरसे को अपनी असल हालत में बहाल किया जा सके। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे रिजवान यूसुफजई। पेशावर के तारीखी शहर में कमोबेश 400 बरस कबल मुगलिया दौर में तामीर होने वाली मस्जिद मोहब्बत खान काफ़ी अरसे से तज़ीनो आराइश का काम ना होने से ज़बूहाली का शिकार थी। जहां मस्जिद के मीनार टूट फूट का शिकार हो चुके थे, वहीं मस्जिद के दरो दीवार पर बने नक्शो निगार भी मान पड़ गए थे, जिसे असल हालत में बहाल करने के लिए काम हो रहा है। 50 साल पहले किबले के रुख एक बिल्डिंग बनी है जिसको शनवारी प्लाजा कहते हैं। उसने जो इसके दरमियान जो नाला था सेवरेज सिस्टम का, उसने बंद करके उसका अपनी बिल्डिंग बना ली।
तो उसके बाद जो बारिश का पानी आता रहा वो सिरसता रहा और ये बिल्डिंग खस्ता होती रही। आप हाल में जाकर देखें तो लेफ़्ट साइड के ऊपर आज भी खूबसूरती अपनी जगह बरकरार है, जबकि राइट साइड पे तमाम बिल्डिंग तबाह हो चुकी है। मुगलिया दौर के गवर्नर मोहब्बत खान के नाम से मंसूब मस्जिद की तज़ीन व आराइश के लिए महकमा आसार कदीमा की जानिब से 8 करोड़ रुपए की खती रकम रखी गई है। मस्जिद की अजमत रफ्ता को बहाल करने के लिए 2 साल का अरसा लगेगा। पुरानी जगह को, उस चीज़ को उसी हालत में उसकी मरम्मत करना, उसको रिस्टोर करना, अपनी असली हालत में लाना, ये काफ़ी मतलब इस पे लंबा चौड़ा टाइम लगता है। तो कंजर्वेशन, न्यू कंस्ट्रक्शन से कंजर्वेशन पे टाइम ज़्यादा लगता है, इस वजह से ये काम थोड़ा स्लो है। 10 बरस की मुद्दत में 1670 में पाया तकमील तक पहुँचने वाली इस मस्जिद का शुमार खित्ते की खूबसूरत मसाजिद में होता है। मस्जिद की इमारत फ़न तामीर का बेहतरीन नमूना है। पेशावर की तारीखी मस्जिद मोहब्बत खान को अपनी असल हालत में बहाली से जहां इस कीमती विरसे को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, तो वहीं मुग़लिया दौर का ये हसीन शाहकार न सिर्फ सियाहों बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी दिलचस्पी का बाइस रहेगी। कैमरामैन तारिक अली के साथ रिजवान यूसुफजई, जियो न्यूज़, पेशावर।